हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक बल्ब with tungsten filament having an area of 0.25 centimeter square is raised to a temperature of 3000 Kelvin. When a current passes through it, calculate the electric power being consumed if the emissivity of the filament is 0.35. Given Stephen constant sigma is equal to 5.67 into 10 to power minus 5 arg per second per centimeter square per Kelvin power 4. If due to fall in main voltage the filament temperature falls to 2500 Kelvin, what will be wattage of the bulb? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके टंगस्टन का फिलामेंट है और इसका एरिया कितना है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. यदि इसका टेम्परेचर क्या है 3000 केल्विन और हमें इसकी इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड जो ये कर रहा है वो फाइंड आउट करनी है. यदि इसकी एमिसिविटी कितनी है 0.35. हमें स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और सेकेंडली हमें पूछा गया है कि यदि जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है कितने तक 2500 केल्विन तक, तो हमें इसकी जो वेटेज होगी वाटेज होगा वो फाइंड आउट करना होगा बल्ब का. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा स्टीफन्स लॉ हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट. तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ किसी भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के द्वारा जो टोटल एनर्जी रेडिएटेड की जाती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टू द पावर 4 के. तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट की तो ये मेरे पास क्या होगा टोटल एनर्जी emitted by a perfectly black body per unit time per unit surface area per unit surface area is directly proportional to the fourth power of temperature. तो जो टोटल एनर्जी रेडिएट करती है कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर की क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. अब यदि इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास क्या होगा ई हमारे पास हो जाएगा टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके टेम्परेचर टू द पावर 4 के. अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा. वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होगा स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा. इस स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4. तो ये हमारे पास वैल्यू रहती है. अब यदि मैं बात करता हूँ कि ई को मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ. वो किस तरह से होगा कि हमें क्या ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया. तो इसको मैं पावर बाय एरिया लिख सकता हूँ क्योंकि पावर हमारे पास क्या हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिग्मा टी टू द पावर 4 और ये हमारे पास रहती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये वैल्यू हमारे पास रहेगी. यदि कोई अदर ऑब्जेक्ट है नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट is not perfectly black body
यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो हमारे पास ये फॉर्मूला को चेंज हो जाएगा। एंड चेंज किस प्रकार से होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिग्मा इनटू ई टी टू द पावर 4। ई जो है यहाँ पे, ई हमारे पास क्या है, ई इज द एमिसिविटी। ई हमारे पास क्या है, एमिसिविटी है। उस ऑब्जेक्ट की क्या है, एमिसिविटी है ई। तो ये फॉर्मूला किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास है E विच इज इक्वल टू P बाई A विच इज इक्वल टू सिग्मा E T टू द पावर 4। ये हमारे पास रहता है फॉर्मूला। हमें निकालनी है जो बल्ब पावर कंज्यूम करेगा वो पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा E इंटू A T टू द पावर 4। अब इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यदि इसको मैं ऐसा ही यूनिट के अंदर चेंज कर लेता हूँ सिग्मा की वैल्यू को, तो ये हमारे पास आएगी 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। और एमिसिविटी हमें कितनी देर की है, 0.35 इंटू एरिया। एरिया हमें गिवन है 0.25। एरिया हमें कितना गिवन है, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास कितना है, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको एरिया को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू द पावर -4। एंड टेम्परेचर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3000 केल्विन। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो पावर हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40.18 वाट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी, यानी कि इतनी पावर वो बल्ब कंज्यूम करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसके साथ ही हमें दिया हुआ है कि यदि टेम्परेचर फॉल कर जाता है 2500 केल्विन तक तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो किस प्रकार से निकालेंगे पावर कंज्यूम्ड की, तो वो हमें निकालनी है। तो यहाँ से यदि इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है, एमिसिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। तो पावर क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पावर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, टेम्परेचर टू द पावर 4 की। पावर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 एंड होल पावर 4। ये कंडीशन आ जाएगी। P1 के रूप में मैं ले लेता हूँ क्या, P1 के लिए मैं ले लेता हूँ 40.18 वोट और P2 मेरे को फाइंड आउट करनी है। जब मेरे पास पावर क्या थी, 40.18 वोट, उस टाइम मेरे पास टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था 30,000 और जब मेरे पास पावर P2 मेरे को काउंट करनी है उस टाइम वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2500 यानी कि 2500। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी पावर क्या है, टोटल पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल पावर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ये 5 से 6 पे चला जाएगा, ये 5 से 5 पे। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात जो P2 की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 19.37 वोट। यानी कि जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2500 केल्विन हो जाएगा, उस टाइम जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 19.37 वोट आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।